बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। तो इसी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो किन एलिमेंट्री टर्म्स से मिल करके बनी हुई है। तो आपने पहली की क्लासों में, छोटी क्लासों में सीखा होगा और देखा होगा कि जब हम नंबर्स को इस टाइप से लिख दिया करते हैं, इस टाइप से, जैसे ये नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है, नंबर्स का एक पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? नंबर्स का एक पैटर्न बन जाता है। तो जब पैटर्न इस टाइप से लिखे हुए होते हैं, नंबर्स के पैटर्न को, ये इस टाइप के जो नंबर्स के पैटर्न होते हैं, इन पैटर्न को हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है बच्चों सीक्वेंस। क्या नाम होता है? सीक्वेंस। उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के सीक्वेंस मिलकर के क्या बनाते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। अब कोई भी सीक्वेंस कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है और कब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, इस चीज को डिपेंड करती है ये बातें कि जब किसी भी पैटर्न में, जिसको हम सीक्वेंस के नाम से जान रहे हैं, किसी भी पैटर्न जिसको हम सीक्वेंस के नाम से जान रहे हैं, उनमें नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, उनमें जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आता है? अगर इक्वल आ जाता है लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस वाले पैटर्न को या इस वाले सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? इस वाले सीक्वेंस को कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही हमने एक नीचे पैटर्न लिखा हुआ है, इसमें भी क्या आ रहा है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, हमेशा ही 4 आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये जो दूसरा पैटर्न लिखा हुआ है ये भी क्या होगा? एपी में होगा। जबकि हम यहाँ पर तीसरा पैटर्न देखते हैं, 3 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 4 है, जबकि 7 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ये भी एक सीक्वेंस तो हुआ, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के सीक्वेंस को या किस टाइप के पैटर्न को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं और किस टाइप के पैटर्न को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक ये पैटर्न, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब इस सीक्वेंस में हमने क्या लिखा है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और ये पैटर्न आगे तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है? एंड टर्म तक चल रहा है। तो इसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन पर नंबर आया, जो फर्स्ट पोजीशन पर नंबर आया उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से हमेशा हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर यानी कि सेकंड पोजीशन पर जो नंबर आया है उसको हम सेकंड टर्म कहेंगे और उसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं ये थर्ड नंबर पर जो टर्म आई है, जो नंबर आया है, उसको हम थर्ड टर्म कहेंगे और इसको स्मॉल A3 से आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। तो जो लास्ट नंबर पर जो आपकी टर्म आई होगी, लास्ट पोजीशन में जो टर्म आई होगी, उस लास्ट वाली टर्म को आप स्मॉल an से रिप्रेजेंट करेंगे और इस टर्म को आप कहेंगे कि ये क्या है? आपकी लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? an से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी नंबर जिस पोजीशन पर लिखा हुआ है उसको उतने नंबर की हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। लाइक दिस, जैसे कि 2 फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है तो सेकंड टर्म हो गई, थर्ड पोजीशन पर लिखा हुआ है थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ पोजीशन पर लिखा हुआ है फोर्थ टर्म हो जाएगी, और ऐसे ही लास्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी। हमने बताया था कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कब? जब उनकी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो कंजुगेटिव टर्म्स कौन सी हैं? ये दोनों कंजुगेटिव टर्म्स। 4 - 2 करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 6 - 4 करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं
जिसमें हमारी टर्म आई फर्स्ट टर्म ए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें मिला, हमारे पास में लास्ट टर्म भी हमें मिली, और इन सब चीजों को कंबाइंड करके एक फॉर्मूला बन जाता है। उस फॉर्मूले को हम जनरल टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, और वो फॉर्मूला आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है क्या, ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का या लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला इसको हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये ए एन जो होता है, ए एन क्या होता है, ए एन होती है लास्ट टर्म। क्या होती है, लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। ए क्या होती है, ए आपकी होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। एन होता है बेटा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग ये हुआ कि जैसे ये आपको एक एपी दे रखी है, ये सीक्वेंस दे रखा है, तो इसमें कितनी टर्म लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी टर्म लिखी हुई है, लाइक जैसे एन टर्म तक लिखा जा रहा है। एन की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि 250 टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, तो एन की वैल्यू 250 हो जाएगी। तो वो नंबर जो काउंटिंग में कितनी वैल्यू है उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे। और उसके बाद में एक हमारा आया है डी, तो डी जो होता है आपका, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम जनरल टर्म के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जब किसी भी सीक्वेंस में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस की जो टर्म्स दी हुई हैं उन टर्म्स का सम पूछेगा, तो सम का भी फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को कहते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ओके, तो ये दो फॉर्मूले भी होते हैं जो कि आपके क्या होंगे, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही यूज किए जाएंगे। वहीं पर एक फॉर्मूला आपका होता है जब मिडिल टर्म फाइंड करने का। तो मिडिल टर्म जब आपसे पूछी जाएगी किसी भी एपी की कि मिडिल टर्म आप फाइंड करिए, तो मिडिल टर्म का भी फॉर्मूला होता है आपका मिडिल टर्म का आपका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू। क्या होता है, एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एपी की मिडिल टर्म को फाइंड कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था वीडियो में। इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपको कराया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।